ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 61 है। तीसरे अध्याय के 43वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है आत्मा की 28 प्रकार की अशक्तियाँ। 28 प्रकारों में से 11 इंद्रियों की अशक्तियाँ बता दिए और 9 तुष्टि दोष कहलाते हैं और 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। तो तुष्टि दोष को लेकर के 43वें सूत्र में कहा गया है, आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि। आध्यात्मिक और बाह्य इन दो भेदों से 9 प्रकार की तुष्टि दोष होता है। और आध्यात्मिक उनको कहते हैं जो आत्मा को मुख्य मान करके जो दोष करता है व्यक्ति, उसको आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं। और बाह्य वस्तु को प्रधान बना करके जब कोई व्यक्ति दोष करता है तो उसको बाह्य तुष्टि कहते हैं। तो जो आध्यात्मिक तुष्टियां हैं वो 4 हैं और बाह्य तुष्टियां जो है वो 5 हैं। आध्यात्मिक तुष्टियों में पहला जो तुष्टि दोष है वो प्रकृति के नाम से बोला है। तो आइए, नीचे से तीसरी पंक्ति है, नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो तीसरी पंक्ति है बीच में, तासु उन दोषों में प्रकृति नामक जो दोष है वो क्या है, तो कहा है परिणामिनी। प्रकृति जो है परिणामी है। संसार समस्त ब्रह्मांड परिणामी है, निरंतर बदल रहा है। संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो। जिसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तनीय वस्तु को परिणामी कहते हैं। न अहम परिणामी, पर मैं एक आत्मा हूँ, मैं तो परिणामी नहीं हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु अहम नित्यः, मैं तो नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त स्वभाव वाला हूँ। न मया तत्परिणामतापः, इसलिए मेरे को प्रकृति के परिणाम के कारण से जो ताप दुख होता है वो दुख नहीं होता है। स्वस्मिन् खलु आरोपनीयो न अन्यः, स्वस्मिन् खलु आरोपनीयः, जिस ताप दुख को स्वस्मिन मैं अपने आप में, न आरोपनीय, मेरे को आरोप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य विवेक दर्शन प्रयासो न, और कोई दूसरा विवेक को उत्पन्न करने का प्रयास मेरे को करना है। विवेक दर्शन प्रयासो न विधेय, कोई प्रारंभ करना ही नहीं है मेरे को, विवेक उत्पन्न करने के लिए कोई मेहनत करना है। इति, इस प्रकार से प्रकृति विषया अंभा नाम तुष्टि, तो ये प्रकृति को ध्यान में रख करके अंभ नामक ये तुष्टि दोष कहलाता है। और ऐसे तुष्टि दोषों से युक्त बहुत सारे लोग होते हैं। इसको हमने विचार किया था ही कल। इसके आगे बढ़ते हैं ताकि मैं थोड़ा सा पीछे को दोहरा दिया है। प्रव्रज्य अव्रतोपादानात् प्राकृतिक संबंधात् विमुक्तो अहम, अगली तुष्टि दोष को बताया जा रहा है।
अगली तुष्टि क्या होती है? प्रव्रज्य, मैं तो प्रव्रज्य अर्थात परिव्राजक हूं, मैं तो सन्यासी हूं। अव्रतोपादानात्, और व्रत को ग्रहण किया नहीं है उसने, व्रती बना नहीं है, व्रतों को धारण नहीं किया है। बिना व्रतों को धारण किए ही प्रव्रज्य, वो सन्यास को ग्रहण कर लिया। प्राकृतिक संबंधात विमुक्तो हम, प्राकृतिक पदार्थों के संबंध से मैं तो मुक्त हूं। न इदानीम, अब मेरे को ताप प्रसंगो न, और मेरे को कोई दुख का प्रसंग ही नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं तो विरक्त हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। इसलिए मेरे जीवन में ताप कहते दुख को, ताप का प्रसंग ही नहीं आएगा, दुख का प्रसंग ही नहीं आएगा। न च ध्यानापेक्षा इति, और न ही मेरे को ध्यान करने की आवश्यकता है। इति, इस प्रकार तो उपादान आख्या, उपादान नामक प्रव्रज्य उपादान रूपा, प्रवज्या को ग्रहण करना रूपी ये जो तुष्टि है, उस तुष्टि को सलिलम नाम, सलिल नामक तुष्टि कहते हैं इसको, इसका नाम दिया है, तो इसको सलिल नाम से बोला जाता है। सलिल का मतलब हो गया कि मैं तो विरक्त हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ करके जो जी रहा होता है उसको सलिल नामक तुष्टि दोष से युक्त है, ऐसा कहा जाएगा। अब अगली तुष्टि को समझाया जा रहा है। अगली तुष्टि क्या है? ध्यानम बहुकालम अनुष्ठितम मया, अतो भविष्यति एव ब्रह्म साक्षात्कारः, अलम अग्रे ध्यानाभ्यासेन इति कालाख्या खलु ओगः। कहते हैं कोई कोई ऐसा भी मिलेगा आपको, क्या कहता है वो? ध्यानम बहुकालम अनुष्ठितम, मैं बहुत लंबे काल से ध्यान किया हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है, लंबे समय तक मैंने ध्यान किया है। अतः भविष्यति एव ब्रह्म साक्षात्कार, इसलिए मेरे को तो ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार तो हो ही जाएगा। अलम अग्रे ध्यानाभ्यासेन इति, अब मेरे को आगे ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत मेहनत किया, बहुत किया। तो ये काल को लेकर के ये बात हो रही है, काल को ध्यान में रख करके अपने आप को संतुष्ट कर रहा है व्यक्ति। मैंने बहुत ध्यान किया है, लंबे काल तक मैंने ध्यान किया है, और इतना ध्यान किया है, इतने ध्यान का फल तो मेरे को ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाएगा। अब आगे ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। तो इस प्रकार जब व्यक्ति चलता है तो काल नामक ये ओघा नामक तुष्टि उसको हो जाती है। और इसको ध्यान संग्रह नामक तुष्टि भी कहते हैं। ध्यान संग्रह नामक तुष्टि का मतलब है ध्यान का बहुत संग्रह किया मैंने, बहुत लंबे काल तक ध्यान कर करके इतना संग्रह कर दिया, उसी संग्रह से, उसी एकत्रीकरण से मेरे को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ऐसा मान करके चलता है व्यक्ति। और लोक में भी आप देखेंगे, ये तो ध्यान को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, लौकिक कार्यों को ध्यान में रख करके बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। अब मैंने बहुत काम किया, अब मैं नहीं करूँगा, अब बच्चे संभाल रहे हैं, मेरे कुछ नहीं करना, बस मैं शांति से बैठा हूँ, बहुत किया जीवन में मैंने, बहुत मेहनत किया है, अब मेरा कुछ काम नहीं करना है, ऐसे कह करके बैठ जाता। ये भी तुष्टि है, ये ऐसी ही तुष्टि है। इसका मतलब काम करते रहना चाहिए, नौकरी करते रहना चाहिए। एक नौकरी चली गई, रिटायर हो गया, तो दूसरी नौकरी लेनी चाहिए।
इसका मतलब मरते दम तक मैं बिजनेस करता रहूं? ब्रेक तो लेना ही चाहिए ना, ये सब छोड़ना चाहिए। अब तो बच्चों को करना चाहिए, मेरे को थोड़ा करना है। यहां तक तो ठीक है, ऐसा सोच गलत नहीं है, लेकिन ऐसा सोच करके उसको तो छोड़ दिया है, तो दूसरा काम तो प्रारंभ नहीं किया है ना। दूसरा क्या काम है? स्वाध्याय करना, जो शास्त्र नहीं पढ़े उनको पढ़ना, ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, निधिध्यासन करना, ये सब तो किया नहीं है या नहीं करता है। एक काम छोड़ करके दूसरे काम को पकड़ना होता है। वो ये सोच करके चलता, अपने बहुत काम किया, अब कोई काम ही नहीं करना मेरे को, अब क्या जी बुढ़ापे में क्या पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना है, बस बहुत हो गया। अब कौन याद रहता है जी, अब तो कोई याद ही नहीं रहता मेरे को, ऐसा बोलता, उसको याद ही नहीं रहता है। अगर उसकी चिट्ठा खोल कर रख दिया ना, सब कुछ याद रहता है उसको। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको याद नहीं रहता। किसको याद नहीं रहता? सबको याद रहता है। याद सबको रहता है। वो जिसको याद रखना चाहता है ना, उसको तो याद रखता ही है वो आदमी। किसको याद नहीं रहता? सबको याद रहता है, क्योंकि जिसमें उसकी रुचि रहती है उसी को तो याद रखेगा। सबको क्यों याद रखेगा? जिसमें रुचि नहीं है उसको याद नहीं रख सकता वो। उसको पोते का याद रहता है, पोती का याद रहता है, बेटी का याद रहता है, बेटे का याद रहता है, ननद का याद रहता है, सबको याद रखता है वो। याद ये नहीं रखता कि गुस्सा नहीं करना चाहिए मेरे को, ये याद नहीं रखता वो। लोभ नहीं करना चाहिए, ये याद नहीं रखता। झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये याद नहीं रखता। जिनको याद रखना है उनको थोड़ा याद रखेगा, उनमें रुचि ही नहीं है उसको। मेरे को भगवान को स्मरण करते हुए रहना है, मेरे सामने भगवान होना चाहिए। भगवान मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उससे बच नहीं सकता। वो सब जगह व्यापक है, उसकी शक्ति से मैं बच नहीं सकता, उसके न्याय से मैं बच नहीं सकता। इन सबको क्यों याद रखेगा वो? उन्हीं को याद रखेगा जिसमें उनकी रुचि है, और जिसमें रुचि नहीं है उसके बारे में बहाना बनाता है। अरे जी बुढ़ापे में क्या याद रहे, तो मैं वैसे भी सब भूल जाता हूँ। भूल जाओ, पोते को भूल जाओ, पता लगता है। पोते को, पोती को, हाँ, सास को, बहू को, बेटे को, बेटी को, इन सबको बुला करके दिखाना, नहीं जी ये कौन है मैं नहीं जानता। बोलता है कभी ऐसा? वो जितना दूर भगाते ना उतना ही उनके पीछे पीछे घूमता ही है, और ऊपर से बोलता है मेरे को याद ही नहीं रहता है जी। क्यों याद रहेगा उसको? ये स्थिति है। अगली तुष्टि, स्वतो भाग्या साक्षात्कारो भविष्यति। वो क्या कहता है? स्वतः भाग्या साक्षात्कार भविष्यति। स्वयं ही मेरे भाग्य में लिखा है जी। हाँ, क्या समझते हो आप? मेरा भाग्य तो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा भाग्य है। स्वयं ही भाग्य से ही साक्षात्कार हो जाएगा भगवान का। अस्मि ही अहम भाग्यवान, मैं तो बहुत भाग्यवान है। मेरे सिर पर तो हाथ है फलाने महाराज का, मेरे सिर पर उनका हाथ है। क्या समझते हो आप? मेरे सिर पर तो बहुत लोगों का हाथ है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, उन सब ने मेरे सिर पर हाथ धरा है। सबका आशीर्वाद है मेरे को, मेरे जीवन में बहुत बड़ा भाग्य है। स्वयं ही अपने भाग्य से ही साक्षात्कार हो जाएगा। लब्ध समाधि प्रज्ञो अहमिति, बस मैं तो समाधि प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हाथ उसके सिर के ऊपर है, वही समाधि मानता है। भाग्याख्या वृष्टि तुष्टि, ये भाग्य नामक वृष्टि है। ये मतलब भाग्य की बरसात हो रही है उसके ऊपर।
वृष्टि का मतलब बरसात, वर्षा, उस पर भाग्य की वर्षा हो रही है। बड़े बड़े लोगों का हाथ है मेरे सिर पर, और उसकी बात बस की बात है तो उसके हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखवा लेता है। दूसरे बड़े बड़े लोगों का अगर वो मान लो वो उनके सिर पर हाथ ना रखे ना, वो ही अपने आप उसके हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखवा लेता है। उसको लगता है इससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। तो ये भाग्य नामक वृष्टि दोष है, इसी को वृष्टि तुष्टि कहते हैं। तो ये चार जो है आध्यात्मिक है। बाह्य तुष्टयः, अब बाह्य तुष्टियों को समझाया जा रहा है। बाह्य तुष्टियां क्या है? बाह्य विषय उपरमाद भवन्ति, बाह्य विषय उपरमाद भवन्ति, विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् भवन्ति। तो कह रहे हैं बाह्य विषय उपरमाद भवन्ति। बाह्य विषयों को जब व्यक्ति छोड़ देता है ना, बाह्य विषयों को छोड़ने का मतलब है, देखिएगा, धन कमाना छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे बाह्य विषय हमारे जीवन में। तो बाह्य विषय उपरमाद, बाह्य विषयों को छोड़ देने से भवन्ति, ये बाह्य तुष्टियां होती है। और बाह्य विषयों को छोड़ता क्यों है? विषयानाम अर्जन, देखो जी, विषयों का अर्जन करेंगे ना, बहुत मुसीबत है। कौन संभालेगा इनको? उसको अर्जन दोष कहते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है जी। इससे तो अच्छा मैं शांति से रहूँगा ना, क्यों विषयों के पीछे दौड़ूं? तो विषयों का अर्जन करता है ना, तो अर्जन करने में दुख देखता है। अर्जन करने में अर्थात एकत्रित करने में, उनको प्राप्त करने में दुख देखता है। सुबह रोज उठना पड़ता है, रोज धंधे में जाना पड़ता है, रोज उसमें ये करना पड़ता है, ये करना, तो उसको अर्जित करने के लिए जो उसको करने पड़ते हैं ना, उन सब में दुख देखता है। क्योंकि उसका अर्जन करना अर्थात उसको प्राप्त करना, चाहे वो धन को प्राप्त करना हो, चाहे सोने को प्राप्त करना हो, चाहे किसी को भी प्राप्त करना, स्वास्थ्य को भी प्राप्त करना हो, स्वास्थ्य, उसके लिए भी बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है ना। स्वास्थ्य ऐसे नहीं बनता है। तो जिस किसी का भी अर्जन करना चाहता है, स्वास्थ्य का अर्जन करना चाहता है, पैसे का अर्जन करना चाहता है, सोना चांदी का अर्जन करना चाहता है, जिस किसी या विद्या का अर्जन करना चाहता है, तो उस अर्जन करने में बहुत दुख दिखता है उसको, इसलिए वो अर्जन ही नहीं करता। और अर्जन किसी कारण से कर भी लिया ना, है ना, तो उसका रक्षण करना है, उसको संभाल के रखना है। देखिए, मैंने बहुत सारी साड़ियाँ, सूट, ये सब अर्जन कर लिया, और उसको संभाल के रखना पड़ता है। बार बार अलमारियाँ खोलना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ड्राई क्लीनिंग करवाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, फिर उसको जमाना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। रक्षण करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे धन का हो, चाहे वो किसी भी वस्तु का, जिसको हमने अर्जित किया उसको संभाल के रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसकी सुरक्षा में बड़े कष्ट आते हैं। ये सब मुसीबत क्या करना है, इसलिए वो उस रक्षण में दोष देख करके उसको भी छोड़ देता है। अर्जन में भी दोष देखता है, छोड़ देता है, रक्षण में भी दोष देखता है, छोड़ देता है। और किसी कारण से क्षय, जिसको अर्जित किया है, जिसकी रक्षा करते हुए उसमें कोई दोष आ जाए, उसका क्षय हो जाए, वो समाप्त हो जाए, तो भी दुख होता है। या उसमें टूट फूट हो जाए तो भी दुख होता है। हाँ जी, बहुत बड़ा अच्छा सूट है जी, बहुत महंगा है, धब्बा लगा, धब्बा, फिर देखना क्षय, उसके अंदर क्षय हो गया ना, धब्बा भी एक क्षय है, विनाश है। और वो भी फ्रंट में धब्बा लग गया। कोई गर्दन के पीछे चलो बालों से छुपा लेते या और किसी कारण से, वो बिल्कुल ऐसे सामने धब्बा लग गया,
कितना दुख होता है आदमी को, उसके क्षय से बड़ा दुख होता है आदमी को। फट गया और कोई कारण आ गया, किसी ना किसी प्रकार का क्षय हो जाता है उसमें, तो भी उसको दुख होता है। और संग का मतलब, हाँ जी ननंद ने मांग लिया जी, अरे वो जो हार है ना आपका, थोड़ा सा दे देना, मेरे को पार्टी में जाना है। आहा, बड़ा दुख होता है आदमी को, इतना महंगा हार बड़े मुश्किल से, अब ये भी ठीक रखती भी नहीं है, अब कैसे दें उसको। संग दोष है ना। संग दोष और हिंसा, उसको अर्जन करने में भी हिंसा होती है, याद रखना। एकत्रित करने में भी हिंसा होती है और रक्षण करने में भी हिंसा होती है, संभालने के पीछे भी हिंसा होती है, क्षय होने में भी हिंसा होती है, संग में भी हिंसा होती है। तो हिंसा दोष दर्शनाद, हिंसा का दोष देख करके भी इतने सारे दोष हो गए, इसलिए वो काम करता ही नहीं आदमी, उन सब से छूट जाता है। तो ये इतने सारे दोष उसको दिखाई देते हैं। विषयों का अर्जन दोष 1, रक्षण दोष 2, क्षय दोष 3, संग दोष 4 और हिंसा दोष 5। ये 5 दोष हैं। किसी भी वस्तु के संग्रह में, उसको इकट्ठा करने में ये 5 दोष आते ही हैं। तो इन सब दोषों को देख करके वो इकट्ठा करना ही बंद कर देता है, संग्रह करना ही बंद कर देता है। आपने योग में पढ़ा है संग्रह नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह। अपरिग्रह में भी यही बात बोली जाती है, विषयानाम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष दर्शनात्। इन सब दोषों को देख करके वो संग्रह नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है वहाँ पर। वही बात यहाँ बोला जा रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा। वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। वो क्या प्रसंग है? अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है वहाँ पर, अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करना है। और यहाँ है आवश्यक वस्तुओं के संग्रह में भी ये दोष देख रहा है व्यक्ति। दोनों में ये अंतर है। अपरिग्रह में जो अनावश्यक है, अनावश्यक का मतलब है मेरी आवश्यकता नहीं है उसकी, मेरी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं संग्रह कर रहा हूं उसको। हाँ जी, शादी में जाना तो अलग ड्रेस, बर्थडे पार्टी में जाना अलग ड्रेस, कुछ लोगों से मिलने जाना अलग ड्रेस, शॉपिंग के लिए जाना तो अलग ड्रेस। बहुत सारे ड्रेस बना रखा है उसने। कहाँ जा रहे हो जी? मैं पार्टी में जा रहा हूँ। तो ये पहन लो ना, ये रखा है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये वहाँ नहीं चलता। अब ये चलता है नहीं चलता डिसाइड यही करेगा। अगर जो नहीं चलता, अगर वो पहन करके जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं होगी वहाँ पर, ऐसा उसको लगता है। तो इसलिए वो जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक वस्तुओं को ऐसे संग्रह करता रहता है, अपना एक सिंबल बना के रखता है व्यक्ति। आवश्यकता नहीं है। तो जो आवश्यक नहीं है फिर भी उनका संग्रह करता है, उसको परिग्रह कहते हैं। तो ऐसा संग्रह न करने को अपरिग्रह कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है जी? कोई भी ड्रेस पहन करके अगर आप शादी में जाते हैं, कौन पूछने वाला? अगर कोई पूछने वाला है तो उसके पास काम धंधा नहीं होगा, वही पूछेगा आपको। काम धंधा का मतलब समझ रहे हैं आप? वो खाली बैठा है, खाली दिमाग शैतान होता है, वही देखता, अच्छा इसने यही कपड़ा पे, यही ड्रेस पहन कर, देखो वहाँ देखा तो यही ड्रेस पहन के आई थी ये, और यहाँ पर भी वही ड्रेस पहन के, देखो देखो। ये वही सोच सकता है ना जिसके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठा है।
किसको फुर्सत है जी? कौन देख रहा है आपको? अगर देख रहा है तो देखने दो ना, आपको क्या पड़े? उसके देखने से आपकी क्या हानि हो रही है? आपकी कोई हानि नहीं हो रही। उसके सोचने से आपकी क्या हानि हो रही है? हानि तो सोचने वाले की हो रही है, हानि तो बोलने वाले की हो रही है। आपकी क्या हानि है? नहीं, आपको निम्न समझेंगे, आपको बहुत निम्न का मतलब बस आपका लो स्टैंडर्ड वाला आदमी समझेंगे। उनके समझने से आप कैसे बनेंगे? उनके समझने से आप वैसे बन जाएंगे? वो डिसाइड करते हैं क्या? क्या उनको दे रखा है कोई अथॉरिटी की ऐसा होता है तो ये उच्च स्तर का है और ऐसा ना हो तो ये निम्न स्तर का है? क्यों परेशान होते हैं आप? अच्छा, कोई सेलिब्रिटी है, वो चप्पल साधारण स्लीपर होते हैं ना, घर के अंदर यूज़ करने वाले स्लीपर, वो पहन करके ऐसे कुर्ता पैजामे साधारण 400-500 हज़ार रुपए का ड्रेस पहन करके आया, उसको तो नहीं बोलता कोई? उसको तो कोई नहीं बोलता। क्योंकि आपको ही बोलता है। वो लोग ऐसा करते भी हैं। और उसको आप क्या बोलते हैं? अरे कितना बड़ा आदमी, देखो इतना बड़ा होकर के कितना सिंपल होकर के आ रहा है। उसको तो आप टैग लगा रहे हो, उसको अच्छा बता रहे हो। तो दुनिया तो ऐसी है, किसकी बात सुनोगे आप? इसलिए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करके जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से संग्रह करने को अपरिग्रह कहते हैं। और यहाँ जो बोला जा रहा है, जो आवश्यक वस्तुओं का भी संग्रह नहीं करना चाहता, उसमें भी दुख देख रहा है, इसलिए इसको तुष्टि दोष कहते हैं। तो उसमें इसमें बहुत अंतर है। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। तत्र गंधादि विषयानाम अर्जन दोष दर्शनाद या भवति सा पारम नाम तुष्टि। अब एक एक को समझाया जा रहा है। तत्र इन बाह्य तुष्टियों में गंधादि विषयानाम अर्जन दोष दर्शनाद, जो गंधादि का अर्जन करते हैं, गंधादि विषय हैं, कोई इत्तर का, कोई अलग अलग जो भी गंध वाली चीज़ें हैं, सुगंधित जो भी वस्तुएं पदार्थ हैं, उनके अर्जन में दोष देख करके उनको जब छोड़ देता है तो उसको पारम नाम तुष्टि, उसको पार नामक तुष्टि कहते हैं। गंधादि विषयानाम अर्जन दोष दर्शनात्, जो सुगंधित पदार्थों के अर्जन में जो दोष देखता है उसको पारम नामक तुष्टि कहते हैं। या रक्षण दोष दर्शनात् भवति सुपारम नाम सा तुष्टि। और जो गंधादि विषयों को अर्जन कर लिया, उसने बहुत सारी सुगंधित वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया, अब उनकी सुरक्षा रखना, नहीं तो खराब हो जाएंगे। अब खराब ना हो उसके लिए जो भी उपाय अपनाना चाहिए व्यक्ति को। तो जब उनका रक्षण करने में दोष दिखाई देता है, इसलिए वो छोड़ देता है, रक्षण करना ही बंद कर देता है, तो उसको सुपारम नामक तुष्टि कहते हैं। या क्षय दोष दर्शनात् भवति पार पारम नाम सा तुष्टि। जिसकी सुरक्षा करते हुए उसमें कोई हानि हो जाए, क्षय हो जाए, टूट फूट जाए, उसके कारण से जो दोष उत्पन्न होता है, तो उस क्षय के दोष को देख करके व्यक्ति वो वस्तु को ही इकट्ठा नहीं करता है। इसको पार पारम नाम सा तुष्टि, पार पारम नामक तुष्टि कहते हैं। वो नाम दे रहे हैं अलग अलग। यह संग दोष दर्शनात् भोग दोष दर्शनात् भवति सा तुष्टि अनुत्तमाम भो नाम। जो संग दोष के कारण से, संग दोष का कारण का मतलब है भोग दोष दर्शनात्, क्योंकि जो इकट्ठा तो किया है, जब संग का मतलब है उसको हम भोगने लगेंगे तो कम हो जाएगा। ड्रेस तो बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया ड्रेस लाए हैं, बहुत महंगा ड्रेस लाए हैं, और उसका भोग करेंगे आप। एक बार पहना, 2 बार पहना, 4 बार पहना, पहनते जा रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है वो ड्रेस आपको, और पहनते पहनते जो पुराना तो होगा ही है।
कुछ ना कुछ उसमें कमी तो आएगा। तो भोग करने पर भी उसमें दोष आता है, उसका यूज़ करने पर भी उसमें दोष आता है। तो इसको भी संग दोष कहते हैं। तो भोग दोष दर्शनात्, भोगने में भी दोष देखने के कारण से उसको परेशानी होती है। स तुष्टि, उस तुष्टि को अनुत्तमांभ नामक तुष्टि दोष कहलाता है, क्योंकि उत्तम तो नहीं रहता है, वो उसमें कमी आती है, इसलिए अनुत्तम नामक वाली तुष्टि है। यह हिंसा दोष दर्शनात् भवति, हिंसा दोष को देखने से भी जो तुष्टि होती है उसके लिए बताया जा रहा है, यत न अनुपहत्य भूतानि भोगा सिद्धि, न अनुपहत्य भूतानि, बिना प्राणियों को दुख दिए भोग सिद्धि, किसी प्रकार के भोग की सिद्धि नहीं होती है। कोई भी भोगते हम लोग, उस भोग के पीछे किसी न किसी प्राणी को दुख दिया जाता है। कोई भी भोग दुनिया में बिना दुख दिए प्राप्त नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, इस कपड़े के बन करके हम तक पहुंचने में न जाने कितने प्राणियों को दुख दिया जाता है। जो भी खाना पीना हम खाते पीते हैं, उस खाने पीने के हमारे तक पहुंचने में न जाने कितने प्राणियों को दुख दिया जाता है। कोई भी भोग्य वस्तु जिसको भोगा जा रहा है, वो भोग बिना किसी प्राणी को दुख दिए प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है न अनुपहत्य भूतानि, भूतों को, प्राणियों को बिना दुख दिए कोई भी भोग की सिद्धि नहीं हो सकती है। और जब इस बात को समझता है तो उसमें हिंसा होती है, इसलिए वो अर्जनी नहीं करता किसी भी वस्तु का। तो ऐसा देख करके जब उसको छोड़ देता है तो एवं भूता सा तुष्टि उत्तमांभो नामा, उसको उत्तमांभ नामक तुष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 बाह्य तुष्टियां कहलाती हैं, 4 आध्यात्मिक तुष्टि और 5 बाह्य तुष्टि। अब इसमें किसी को कोई बात पूछनी हो, इन 9 तुष्टियों में से कोई भी तुष्टि समझ में नहीं आई हो, पूछ सकते हैं। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तुष्टि तो समझ में आई है, लेकिन इस संबंध में एक शंका है। जी। स्वामी जी, प्राय सांख्य आदि दर्शन का कोई विशिकृत भाष्य नहीं मिलता और सूत्र में केवल नवधा अध्यात्मिक इतना ही संकेत मिलता है, लेकिन जो ये भाष्य में जो तुष्टियों का नामकरण व्याख्या है, यह किस परंपरा से भाष्यकार ने लिखा है? अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि ये नाम तो सूत्रकार ने नहीं लिखा है, कैसे पता लगा कि इसी नाम वाली तुष्टि होती है, ये आपका प्रश्न है ना? हाँ जी। परंपरा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। परंपरा का मतलब है, जैसे ब्रह्ममुनि जी हमको बता रहे हैं, तो ब्रह्ममुनि जी को भी किसी और ने बताया, उनके गुरु को भी किसी और ने बताया, ये परंपरा से ये नाम चले आ रहे हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, ये आध्यात्मिक तुष्टि में ये मोघा है या ओघा? मुझे आप कल ओघा सुनाई दिए थे, इसीलिए। हाँ, तो ओघा ही है जी। यह पुस्तक में मोघा लिखा है स्वामी जी। नहीं, वो आप गलत पढ़ रहे हैं, उसको संधि विच्छेद करके देखो तो ओघा ही रहेगा। जी। हाँ, वो आप हिंदी में जी। हाँ, बोलिए। हिंदी में मोघा लिखा है, तो इसीलिए मुझे लगा था। हिंदी में तो वो मिसप्रिंट है, क्योंकि कहाँ पर आया ये ओघा? पृष्ठ संख्या बताइए। स्वामी जी, ये पेज नंबर 203 में है जी। नीचे से चौथी पंक्ति है, जिसमें अम्ब सलिलम मोघा वृष्टि, ये 4 तुष्टि। हाँ, तो सलिलम में जो मकार है ना, सलिलम में मकार, तो सलिलम में चला गया, और मकार को हटाएंगे तो बचेगा क्या?
वो बचेगा ना। मो में से माँ को हटा दो तो क्या बच गया? आ, आप ना, ओ, वो मकार को हटा देगी तो आ बच गया। आ बच गया। बहुत अच्छे अक्षरों को आप जानते हो, मतलब हिंदी के अक्षरों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझते हो, ये माना जाएगा। मो शब्द है, मो में माँ को हटाएंगे तो आ कहाँ से लाए आप? हाँ, ओ, अच्छा माँ को हटा के। और किसको हटाना चाह रहा हूँ मैं? माँ को ही तो हटा रहा हूँ। जी, तो क्या बचा है? घ बचा स्वामी जी। आप समझ नहीं रहे। माँ में मो शब्द है, मो में से माँ को हटा दिया, मकार को हटाया, तो क्या बच रहा है? ओ बचा। हाँ, अब कैसे आ गई ये ओ? स्वामी जी मैं एक्चुअली एकदम से पूछा आपने, मैं समझ नहीं पाई। तो ओ बचा जी जी एकदम से थोड़ा पूछे, इतने बार पूछ लिया आपको। तो मो में से माँ को हटा दिया, माँ तो सलीलम में मिल गया तो ओ बच गया, तो ओघा नामक सिद्धि है जी। जी, ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य नमस्ते जी। यहाँ पर आचार्य जी नाम तुष्टि 2 बार लिखी गई है, ये भूल वस्तु लिखी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। कहाँ पर आया? 204 पृष्ठ में दो वाक्य जो है, दूसरा वाक्य का अंतिम भाग में जो नाम तुष्टि ध्यान संग्रह नाम तुष्टि नाम तुष्टि, हाँ ये एक अतिरिक्त लिखा है, मिसप्रिंट है, ये हटा लीजिएगा। संग्रह, ध्यान संग्रह नाम तुष्टि, इतना ही होना चाहिए। जी आचार्य जी। उसके आगे हमें अपरिग्रह में हम जानते हैं कि आवश्यक से अधिक नहीं संग्रह करना चाहिए। हाँ जी। तो गंध में क्या ऐसा गंध है जिसको हमें संग्रह करना चाहिए, और उसका यदि संग्रह नहीं किए, रक्षण नहीं किए, तो हमें तुष्टि दोष लगेगा? अच्छा, आप ये पूछना चाहते कौन सी गंध को संग्रह करना चाहिए? जी अच्छा। आप भोजन करते हैं? जी अच्छा। अच्छा, भोजन करते हैं तो आप तो नहीं बनाते होंगे, आपकी माता जी बनाती होंगी, तो उनसे पूछना कि ये बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है इस सब्जी में, इस दाल में, वो क्या डालती है वो उसमें, वो उनसे पूछो तो पता लग जाए कौन सी सुगंध वाली वस्तुएं संग्रह करती है आपकी माँ। स्पष्ट हो गया? जी अच्छा। जी जी। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने जो तुष्टि दोष बताया, प्रकृति तुष्टि दोष, जी। इसमें हम लोग जैसे वानप्रस्थ में जो उन्होंने कर्तव्य बताए, वो कर्तव्य करते हुए अपने व्यापार करते हैं, तो वो तुष्टि दोष माना जाएगा? क्या माना जाएगा इस बात में? मतलब वानप्रस्थ लेकर के व्यापार करना? नहीं, वानप्रस्थ नहीं लिया, वो तो घर पे तो है ही, पर जो उसका उन्होंने कर्तव्य बताया, स्वाध्याय, यज्ञ, दान और सेवा, वो करते हुए हम काम करते हैं। नहीं, वो कौन कर रहा है? गृहस्थ व्यक्ति कर रहा है या गृहस्थ का समय पूरा हो गया फिर भी गृहस्थ में रहते हुए कर रहा है? दोनों में अंतर है ना। नहीं, गृहस्थ का टाइम पूरा हो गया जी। हाँ, तो पूरा हो गया तो आप कुछ भी करो गलती है, क्योंकि आप ये सब काम नहीं कर सकते। गृहस्थी का कर्तव्य पूरा होने के बाद गृहस्थी में कैसे रह सकता है व्यक्ति? पहली बात तो गृहस्थ में नहीं रह सकता, और रहता हुआ फिर वो काम करता है तो दो गलत काम कर रहा है। एक गलत काम हो रहा है कि गृहस्थ में रहना, और दूसरा गलत काम ये है कि फिर वो काम करना। दो गलत कर्म कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। स्वामी जी, अपने अभी एग्जाम्पल दिया है ना जी एक का, कि जो मान लो आपने कहा जी वो अपना काम करते हैं, जो नौकरी वाला एग्जाम्पल दिया आपने कि आप नौकरी करते रहो, तो वहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होती जी। नहीं, नौकरी करते रहो का मतलब किसको बोला है मैंने? तो आपने तो ये बोला उसमें कि जो वो नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता और वो नहीं करता, उसको बोला। मतलब वो कौन व्यक्ति है? नहीं, मैं उसको ऐसा कैसे बोलूँगा? आप अपने ढंग से उसको लगा रहे हो। अब राजगोपाल जी को देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर? राजगोपाल जी को देख रहे हैं स्क्रीन पे? युवक है ना, और ये नौकरी धंधा छोड़ करके बैठे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा ना राजगोपाल जी, अरे भले आदमी, अब पढ़ नहीं रहे तो कम से कम नौकरी तो करो, यही तो बोलूँगा मैं। ठीक है स्वामी जी।
हाँ, आप वो अर्थ लगाइए ना जो अर्थ लगने से लागू होता है। आप वो अर्थ नहीं लगा सकते जो अर्थ लगाने से वो लागू नहीं होता है। आप अपने ऊपर लागू करना चाह रहे हो, वो नहीं कर सकते आप अपने ऊपर। स्वामी सोचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्वामी जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। स्वामी प्रणाम जी। स्वामी तत्र गंधादि विषय यहाँ आया है, वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध सारे नहीं लिए जाएंगे? हाँ जी, सारे लिए जाएंगे। अभी वो गंध की बात हो रही थी ना, तो उसपे ये गंधादि विषय नहीं, वो गंध को लेकर के उन्होंने प्रश्न किया है, पर आदि से पांचों विषयों को लेंगे, यानी गंध को छोड़ करके चारों विषयों को इसके साथ जोड़ेंगे। गंध तो एक उदाहरण मात्र है यहाँ पर। जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो आध्यात्मिक की तीसरी तुष्टि है, काल नामक जो तुष्टि है, इसमें ध्यान संग्रह और ओघ, ये ओघ से कैसे रिलेटेड है? ओघ का मतलब क्या होता है? वो ऐसा कोई वस्तु है होती है तो उसका कोई ना कोई नाम रखना होता है, और नाम हमेशा रूढ़ी होते हैं, अधिकांश रूढ़ी नाम होते हैं। अनुवर्त संज्ञा वाले अर्थ के अनुसार नाम रखने वाली बहुत कम होते हैं। तो ये ओघा एक केवल नाम है, उसका संज्ञा है, रूढ़ी नाम है। इसका संबंध ध्यान से इसने रिलेट किया है क्या? ध्यान संग्रह नहीं। हाँ। यानी एक उदाहरण दिया, जैसे ध्यान को बहुत काल तक उसने किया है और फिर वो समझता है कि अब मैंने बहुत ध्यान किया है, इतना संग्रह मेरे पास में है, अब तो भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। अब इसको मैं हटा करके ये बोलूँगा कि सरिता जी ने ये सोचा है कि मैंने बहुत पुण्य कर्म किया है, बहुत पुण्य कर्म किया है, जब से होश में आई हूँ तब से लेकर आज तक बहुत पुण्य कर्म किया है, अब उन्हीं पुण्य कर्मों से मेरे को भगवान का दर्शन हो जाएगा, अब आगे पुण्य कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इसी में आ जाएगा। यहाँ जितनी भी बातें बताई गई है ये उदाहरण के तौर पर बताई गई है। जी। क्योंकि बाकी अम्भ, सलीलम और वृष्टि, इनके तो शब्दों के अर्थ क्लियर हैं, बस ओघ का थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसलिए पूछा। वैसे ही ओघा घर को भी कहते हैं जी, पर शब्द के अर्थ तो अलग अलग होते ही हैं, लेकिन यहाँ उसके साथ कोई ये केवल संज्ञा मात्र है, नाम मात्र है। जी। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी 204 पृष्ठ पर जी नीचे से दूसरी पंक्ति जी, इसका एक बार बताना, या रक्षण दोष सातुष्टि तक। हाँ जी, या रक्षण दोष दर्शनाद भवति सुपारम नाम सातुष्टि। जो रक्षण दोष के कारण से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसको सुपारम नामक तुष्टि कहते हैं। यानी कोई वस्तु आपने संग्रहित कर लिया, अब उसका देखभाल करना है ना, रक्षण का मतलब देखभाल करना है। देखभाल करने में बड़ा समय जा रहा है आपका, फिर परेशानी हो रही है, अरे छोड़ो ना, क्या रक्षण करना, उसको छोड़ दिया, उसकी सुरक्षा करना ही छोड़ दिया, तो इसको सुपार नामक तुष्टि कहते हैं। जी धन्यवाद। सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, जो लास्ट वाला तुष्टि, उत्तम अम्भ तुष्टि, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है कि मान लीजिएगा आपको साड़ी चाहिए, नई साड़ी चाहिए, ठीक है। अब साड़ी खरीदेंगे तो उसमें हिंसा होती है। कैसे होती है? क्योंकि साड़ी ऐसे नहीं बनती है ना, साड़ी के लिए साड़ी का रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल को लाने में बहुत कुछ प्राणियों की हिंसा होती है। उदाहरण देता हूँ, सिल्क है, मान लीजिएगा सिल्क साड़ी होती है ना, अब सिल्क साड़ी आपको चाहिए, बहुत महंगी साड़ी चाहिए आपको। अब सिल्क साड़ी बनाने के लिए बहुत सारी हिंसा होती है, और आपने देखा है कि इस साड़ी को लाने में बहुत हिंसा होती है, मेरे को साड़ी नहीं चाहिए।
तो हिंसा को आपने देख लिया है, हिंसा को देख करके आप वो साड़ी लाना बंद कर दिया, मकान बनाने में बहुत हिंसा होती है जी, मकान बनाना बंद कर दिया। भोजन बनाने में भी हिंसा होती है, भोजन बनाना बंद कर दिया। ऐसे जिसमें आप हिंसा देखते हो उसको बंद करते जा रहे हैं। तो हिंसा रूपी दोष को देख करके उस काम को करना ही बंद कर दिया है। इसको उत्तमांभ नामक तुष्टि कहते हैं जी। तो स्वामी जी फिर वो क्या काम करेगा? यानी सारे नहीं छोड़ता है ना। आप बड़े चालाक, मतलब आदमी बहुत चालाक होता है ना, हाँ, जिसमें दुख देख रहा है उसको छोड़ता जा रहा है। सब में देखेगा तो नहीं देखता है ना, सब में कुछ चीज़ों में देखता है, जो उनको अनुकूल नहीं लगते हैं उनमें देख लेता है, बाकी उनको प्रतिकूल नहीं लगता है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल लगता है उसमें हिंसा दोष देखता है, और अनुकूल जो लगता है उसमें नहीं देखता है। ठीक है। तो शास्त्र क्या कहता है? थोड़ा थोड़ा संग्रह करें जितना आवश्यक है। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, जितना आवश्यकता उतना संग्रह करना है। थोड़ा थोड़ा की बात ही नहीं हो रही ना, जितनी आवश्यकता है उतना संग्रह करना है। अब आवश्यकता निर्धारण कोई ऐसा निर्धारण नहीं कर सकते, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की आवश्यकता अलग प्रकार की होती है, चपरासी की आवश्यकता अलग प्रकार की होती है, टीचर की आवश्यकता अलग प्रकार की होती है, टीचर की सेवा करने वाला जो सेवक की आवश्यकता अलग होती है। तो उसकी योग्यता के अनुसार आवश्यकताएं होती है जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। सिद्धिम आह, सिद्धियों को लेकर के कहते हैं ऊहादि भी सिद्धिरष्टदा। ऊहा आदि अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, जो 8 प्रकार है उनको सिद्धि कहते हैं। ऊहादि भी सिद्धि अष्टदा। ऊहादि भी अवान्तर भेदे सिद्धि अष्टदा भवति। ऊहा आदि से लेकर के बहुत सारी सिद्धियां अभी बताएंगे यहाँ पर, उनको सिद्धियां कहते हैं। कैसे है? सिद्धि अष्टधा भवति, सिद्धियां 8 प्रकार की होती है। तत्र गुरु मुखाद अनधीत्य स्वयं अध्ययनात् ज्ञान लाभो अध्ययन सिद्धि तारम नाम। वैसे तो गुरु से ही विद्या ग्रहण करनी चाहिए, एक नियम है, अध्यापक से ही विद्या आती है। लेकिन कभी कभी किसी विषय में गुरु के मुख से ना पढ़ करके भी स्वयं अध्ययन करने से भी उसको बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसको अध्ययन सिद्धि कहते हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि हमारे में अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं। अब पिछले जन्म में किसी विद्या को हम बहुत पढ़ चुके हैं, उसके संस्कार बहुत आगे हैं, तो थोड़ा सा हमको पता लग गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो स्वयं पढ़ करके उस विषय में वो आगे बढ़ गया, तो उसको अध्ययन सिद्धि कहते हैं। अब इस अध्ययन सिद्धि से वो हर विषय में ऐसा ही करना चाहेगा तो हानि हो जाएगी। हर विषय में वो ज्ञान लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, किसी विषय में वो ज्ञान लाभ प्राप्त कर सकता है। आप देखेंगे जैसे स्कूल में छोटे बच्चों में कोई गणित के अंदर इतनी क्षमता होती है, वो पढ़ता भी नहीं है फिर भी बहुत अंक ला रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो दिन रात लगा हुआ है उसको पढ़ने में, लेकिन फिर भी उसको नहीं आ रहा है। तो पहले जन्म के बहुत सारे संस्कारों के कारण से किसी विषय में बिना गुरु के मुख से सुने समझे स्वयं पढ़ करके भी वो ज्ञान लाभ करता है, उसको अध्ययन सिद्धि कहते हैं। उस सिद्धि का नाम है तारम नामक सिद्धि कहते हैं उसको। अगली सिद्धि, स्वयं अपि अध्ययनम न कृत्वा शब्दमेव श्रुत्वा ज्ञानोत्पत्ति। एक होता है गुरु मुख से पढ़े बिना स्वयं पढ़ करके सिद्धि प्राप्त करना, और यहाँ कहा जा रहा है स्वयं अपि अध्ययनम न कृत्वा, स्वयं पढ़े भी नहीं, पढ़ता भी नहीं है, शब्दमेव श्रुत्वा, बस केवल शब्द सुन करके, किसी के शब्द को सुन करके ज्ञानोत्पत्ति, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कोई भी एक शब्द ऐसा, एक शब्द सुन करके उसको समझ में आ जाता है, ज्ञान हो जाता है।
जिसको बोलते हैं ना आप भाषा में, अरे इसने तो हृदय को चीर लिया है, यानी एका शब्द ऐसा शब्द सुन लेता है तो उसको बहुत सारा बोध हो जाता है। तो शब्दम एवं श्रुत्वा, किसी एक शब्द को सुन करके, दो चार शब्दों को सुन करके उसको ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है। उसको शब्द सिद्धि कहते हैं, उसको सुतराम सिद्धि कहते हैं। उसका नाम दिया सुतराम सिद्धि। अब इसका अगला, शब्दम अप्राप्य अपि ज्ञान प्रादुर्भाव, बिना शब्द सुने ही मन ही मन में अचानक एक बोध हो जाता है, जानकारी मन ही मन में हो जाता है उसको, बिना पढ़े बिना सुने। उसको ऊहा नामक सिद्धि कहते हैं, और उसका नाम दिया तार तार नामक सिद्धि। अपने अंदर किसी से पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं, कहीं देखा नहीं है, अचानक उसके मन के अंदर कोई ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको ऊहा सिद्धि कहते हैं। अगली बात, ऊहनम अंतरेण अपि अभीष्टस्य प्राप्ति सिद्धि रम्यकम नाम, बिना हुआ के अभीष्टस्य प्राप्ति, उसको अभीष्ट की सिद्धि होती है, वो जो चाहता है वो हो जाता है उसके जीवन में। उसको रम्यकम नामक सिद्धि कहते हैं उसको। कभी कभी जो अपेक्षा रखता है, उसकी अभिलाषा होती है मेरे को ये मिलना चाहिए, तो अचानक उसको मिल जाता है। कई बार होता है व्यक्ति के जीवन में, उसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। उसी का नाम रम्यकम नाम वाली सिद्धि कहते हैं। अगली बात, बाह्य पदार्थम अनपेक्षा नैर्मल्यम शुद्धि सिद्धि। बाह्य पदार्थम अनपेक्षा, किसी बाहरी वस्तु के बिना ही, बिना बाहरी वस्तु के बिना ही नैर्मल्यम शुद्धि, अपने आप शुद्ध हो रहा है व्यक्ति। तो ये शुद्धि सिद्धि कहलाती है। सदा मुदितम नाम, वो सदा मुदित नामक सिद्धि कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए बाहर से पानी से शुद्ध करता है और साबुन से शुद्ध करता है, ऐसे बहुत सारे बाह्य पदार्थों को अपना करके शरीर को शुद्ध करते हैं। या बाह्य पदार्थ ये होता है, गुरु का उपदेश सुन करके मन को शुद्ध करता है व्यक्ति, या विद्या सुन करके किसी उत्तम विद्या को सुन लिया तो भी अंदर से शुद्ध होता है। ऐसे कुछ भी उसने बाहर से कोई सहारा नहीं लिया। बाह्य पदार्थम का मतलब बाह्य कोई सहारा लिए बिना ही नैर्मल्यम, निर्मल हो जाता है व्यक्ति, उसका मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ऐसी शुद्धि को यहाँ पर सदा मुदितम नामक सिद्धि कहते हैं। तो पहली सिद्धि बताइए तारम नामक सिद्धि, फिर दूसरी है सुतारम नामक सिद्धि, और तीसरी है तार नामक सिद्धि, और चौथी सिद्धि है रम्यक नामक सिद्धि। पांचवी सिद्धि को बताया जा रहा है। कितनी बताए? अष्टधा है ना। तार 1, सुतारम 2, तारम 3, रम्यक 4 और सदा मुदितम नामा ये 5। ये 5 सिद्धियाँ हो गई। अब 3 सिद्धियाँ बची हुई है। स्वतः एव, स्वयं ही आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख विमुक्ति इति। अपने आप आध्यात्मिक दुखों से दूर हो गया व्यक्ति, आदि भौतिक दुखों से दूर हो गया और आदि दैविक दुखों से दूर हो गया। स्वतः ही का मतलब ये है, ऐसे परिवेश में रहता है व्यक्ति, उसको शारीरिक बहुत विशेष कष्ट कुछ नहीं होते हैं। वो बहुत संपन्न व्यक्ति हो, मान लीजिए बहुत अच्छे संपन्न व्यक्ति है, उसको आध्यात्मिक दुख नहीं होते। आध्यात्मिक दुख का मतलब है शरीर में कोई बहुत बड़े बड़े रोग हो रहे हों, शरीर में मोटापा आ गई हो, आध्यात्मिक मतलब शरीर संबंधित दुख ऐसे होते नहीं हैं। वो सावधानी से रहता है, हर चीज़
कुपोषण में नहीं रह सकता, वो हर चीज़ उपलब्ध होती है उसको। दुनिया के किसी भी कोने में पहनने के वस्त्र हो, खाने के सामान हो, आने जाने के साधन हो, रोटी कपड़ा और मकान और आने जाने के साधन, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थ हों उन सबको उपलब्ध करता है व्यक्ति। तो वो, और इतना ही नहीं है, उसके लिए बालों को संवारने वाला मिलता है, कपड़ों को पहनाने वाला मिलता है, उसको मेकअप करने वाला मिलता है, हर चीज़ उसके पास उपलब्ध है। तो उसको इस प्रकार के आध्यात्मिक दुख उसको नहीं होते। आध्यात्मिक से मतलब शरीर संबंधी दुख नहीं होते हैं, और भौतिक दुख भी नहीं होते हैं उसको। दूसरों से भी वैसे दुख नहीं प्राप्त हो रहे होते हैं। बड़ा काम कर रहा होता है व्यक्ति तो उसको भौतिक दुख नहीं होते हैं, दूसरों से दुख मिलते नहीं हैं, और आदि दैविक दुख भी नहीं मिलते हैं। अनावृष्टि के कारण से उसको समस्या हो रही है उसके जीवन में, अतिवृष्टि के कारण से उसको परेशानी हो रही हो, भूकंप से उसको परेशानी हो रही हो, सारे प्रबंध करता है वो, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, संपन्न है, इतना संपन्न है वो पता नहीं पूरे भारत को ही खरीद ले, इतना संपन्नता है उसको। तो इसलिए उसको आदि दैविक दुख भी नहीं मिलते। तो आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, इन तीनों दुखों से वो विमुक्त होता है। तो विमुक्ति सिद्धि कहलाती है ये। और त्रिधा विमुक्ति सिद्धि, और 3 प्रकार के विमुक्ति सिद्धि कहलाती है। उनके तीनों के नाम दिया है, प्रमोद नामक सिद्धि, मुदित नामक सिद्धि और मोदमान नामक सिद्धि। प्रमोद मुदित मोदमान नामिका सिद्धि। तो इस तरह का ये 8 प्रकार की सिद्धियां हो गई। देखिए जी, हमारे पास बिजली चली जाती है, ये कौन सा दुख है जी? आदि दैविक दुख है। बिजली चली जाती है ना, हम सब हमारे बिजली चली जाती है तो आप इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, कभी ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत सारे भौतिक दुख, आदि दैविक दुख होते हैं। तो बहुत बड़े लोगों को इतने नहीं होते हैं जैसे हमारे लोगों को होते हैं। और आदि दैविक दुख जहाँ नहीं होते हैं वहाँ आदि भौतिक दुख भी नहीं होते हैं। हाँ, सास बहुत परेशान कर रही है जी मेरे को, जीने नहीं दे रही है, बहू सोचे, ऐसे कोई सास परेशानी नहीं करती। इतनी संपन्नता है लोगों के पास, इतना सब कुछ है, वो सास कहाँ बहू के पीछे पड़ेगी, ना बहू कहाँ सास के पीछे पड़ेगी। उनको ये आदि भौतिक दुख मिलते ही नहीं है। न सास परेशान करती है, ना बहू परेशान करती है, ना ननद परेशान करती है, ना ससुर परेशान करता है, न देवर करता है, ना जेठानी करती है, कोई परेशानी नहीं है उसको। सब इतने संपन्न, सब डूबे हुए हैं उस संपन्नता में, किसको कहाँ फुर्सत है। तो आदि भौतिक दुखों से, दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचे रहते हैं, और आध्यात्मिक दुखों से भी बचे रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। जब ये सिद्धियां प्राप्त करता है व्यक्ति, तो वो ऐसा मान लेता है कि बस प्राप्तम प्रापनियम, जो हमें पाना था सब कुछ पा लिया, ऐसा उनको लगता है। उनको और कुछ पाने की योग्यता नहीं। अब ऐसे लोगों को आप बोलो, हाँ जी मुक्ति को प्राप्त, अरे मैं मुक्ति तो यहीं भोग रहा हूँ, मेरे को कौन सी और मुक्ति चाहिए। मैं मुक्ति, स्वर्ग मिलेगा जी, ये कहा, अरे स्वर्ग में बैठा हूँ, मेरे को क्या स्वर्ग मिलेगा, यही तो स्वर्ग है। इसलिए ऐसे विषय उनको भाएंगे नहीं। जो जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ उनको नहीं भाएंगे, क्योंकि वो इन सबसे दूर है। तो जो सिद्धियां जो प्राप्त कर लेता है, ऐसी सिद्धियां, तो वो व्यक्ति अपने आप को धन्य मान लेते हैं, उनको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही सिद्धि का दोष कहलाता है। यानी सिद्धि से व्यक्ति में दोष उत्पन्न होता है। जैसे पैसे मिलने से अहंकार उत्पन्न होता है ना व्यक्ति को, ऐसे ही इन सिद्धियों को पा करके वो इतने अहम भाव में रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसका तात्पर्य। तो ये सिद्धियां हानिकारक है, क्योंकि ये सिद्धियां आगे बढ़ने को रोकती हैं। तब अगर आगे बढ़ने को नहीं रोकती हैं तो ये लाभकारी है। जैसा कि आपने योग दर्शन में पढ़ा है, योग दर्शन में बहुत सारी सिद्धियां बताई थी, और उन सारी सिद्धियों को ये माना था, सारी का मतलब बहुत सारी सिद्धियों को ये माना था ये योग में बाधक है। सारी नहीं बोल रहा हूँ मैं,
बदल दिया अपने वाक्य को। बहुत सारी सिद्धियां जो है योग में बाधक माना है वहाँ पर। क्यों बाधक माना है? क्योंकि उन सिद्धियों को पाकर के व्यक्ति वहीं ठहर जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, अहम भाव उत्पन्न कर लेता है। तो इसलिए ये सिद्धियां हानिकारक है, इस बात को ध्यान में रख करके ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और ये 8 प्रकार की सिद्धियां आत्मा को अशक्त कर देते हैं, असामर्थ्यवान बना देते हैं, उसको दब्बू पंगु बना करके रख देते हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। तो हम आगे 4 तारीख को मिलेंगे जी। कल से लेकर के 3 तारीख तक आप लोगों ने अवकाश रख दिया है, तो अब 4 तारीख मिलेंगे।